बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं बस तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है वो मेरी खुद की पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन है। तो भाई तुम लोगों की ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है, तो कमेंट में आके प्लीज आर मत करना। तो भाई मार्वल वालों की तरफ से व्हाट इफ का फाइनल सीजन 3 आ चुका है। एंड फाइनल इसलिए क्योंकि इसके बाद हमें और व्हाट इफ जो है मार्वल में नहीं देखने को मिलेगा, जो कि पता नहीं किसका ये आइडिया है। क्योंकि भाई व्हाट इफ मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी कैरी करता था अलग अलग यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज को दिखाने की, जिससे भाई फैंस का अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट बना रहता है शो के अंदर। लेकिन भाई ऑनेस्टली बोलूं तो सीजन 2 के बाद तो इन्होंने व्हाट इफ की ऐसी की तैसी करके रख दी। अकॉर्डिंग टू मी अगर हम लोग सीजन 1, 2, 3 तीनों के सारे एपिसोड्स देखें तो भाई सीजन 1 में अकेले इतने ज्यादा अच्छे एपिसोड्स हैं जो कि सीजन 2 और 3 दोनों को मिला के भी नहीं है। अब भाई मुझे नहीं पता कि सीजन 2 के बाद राइटर्स ने इसमें ऐसा क्या होगा कि भाई हमें इसमें वो मजा नहीं आया जो सीजन 1 में देखने को मिला था। सीजन 2 में भी मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा अच्छे एपिसोड्स थे, जैसे कि व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश इनटू द ग्रैंड मास्टर, जो एपिसोड भाई मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया था। एंड भाई आज जो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं व्हाट इफ का सीजन 3, जिसमें भाई हम 8 के 8 एपिसोड्स को रैंक करेंगे एज वर्स्ट, एवरेज, गुड एंड ग्रेट। एंड भाई मैं तुम लोगों को पहली स्पॉइलर दे दूं कि ग्रेट की कैटेगरी में इसमें एक भी एपिसोड नहीं है। तो भाई चालू करते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ। एंड भाई एपिसोड नंबर 1 में हम लोगों को देखने को मिला व्हाट इफ द हल्क फॉट द मैक एवेंजर्स, जिसमें भाई हम लोगों को काफी सारे अपने एवेंजर्स देखने को मिले, जैसे कि मून नाइट जो कि ऑफिशियली अभी एवेंजर्स नहीं है, लेकिन व्हाट इफ में वो एवेंजर्स है क्योंकि शायद वो कॉमिक में भी एवेंजर्स था, क्योंकि मैंने कॉमिक पढ़ी नहीं है। क्या मतलब मैंने कॉमिक नहीं पढ़ी तो मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए। वेल जैसा कि मैं बता रहा था इसमें हमें और भी एवेंजर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि भाई कैप्टन फैल्कॉन यानी कि कैप्टन अमेरिका फैल्कॉन, और उनके साथ भाई वो कैप्टन मार्वल वाली लड़की जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं मार्वल बिल्कुल भी नहीं देखता हूं। तो हाँ भाई जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था एपिसोड 1 मुझे काफी ज्यादा एवरेज एपिसोड लगा। हाँ भाई अगर हम लोग इसको सीजन 1 एंड 2 से कंपेयर करें तो भाई एपिसोड 1 में जस्ट वो बात नहीं थी, इसमें मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। एंड भाई एपिसोड 2 भी यही चीज कैरी करता है, इट वाज आल्सो एन एवरेज एपिसोड, क्योंकि भाई इसमें हमें देखने को मिला था व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड। लाइक सीरियसली एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भाई इन लोगों ने हमें खुद एपिसोड 8 के एंडिंग में दिखाया था कि कितने ज्यादा अलग अलग वेरिएंट्स हम लोगों को देखने को मिल सकते थे व्हाट इफ के। भाई उसमें से कुछ डाल देते, वो गोस्ट राइडर का वो वाला वेरिएंट जो हमें पोस्टर में दिखाता है, फिर स्पाइडरमैन का कोई और वेरिएंट उसके ऊपर एक एपिसोड बना देते। लेकिन भाई इन्होंने क्या चूज करा, व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड, जिसमें भाई हमको हॉवर्ड स्टार्क देखने को मिला था एज अ फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, आई डोंट नो, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि अगाथा हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस है, या फिर शायद वो इस मूवी के बाद फेमस हो जाती है। जिसमें भाई बेसिकली उसने सारे इटर्नल्स की पावर जो है कैसे ना कैसे कंज्यूम कर ली थी, क्योंकि भाई उसको जो धरती के अंदर सेलेस्टियल पनप रहा था उसकी सारी पावर्स चाहिए थी। एंड भाई उसे लास्ट में एक और इटर्नल किंगो की भी पावर चाहिए होती है, जो कि भाई किंगो से विलिंगली दे देता है। उसके बाद भाई अगाथा जो है अपने रोग मोड में आ जाती है, एंड इसके बाद इसकी फाइट अरिशम से हो जाती है। देन भाई ये जैसी दुनिया को खत्म करने की बात कर रही होती है, किंगो की बात सुन के, किंगो की एक्टिंग को देख के ये जो है फिर से अच्छे मूड में आ जाती है, जो कि मुझे नहीं पता। ये लिटरली एक बेसिक बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट है जो इन लोगों ने एपिसोड 2 में फॉलो करी। एंड बॉलीवुड की बात चली रही है तो भाई इसमें बॉलीवुड का डांस सिक्का आता जो कि काफी अच्छा था। लेकिन हाँ भाई एपिसोड 1 और 2 दोनों को मैं एवरेज अपनी तरफ से रेट करना चाहूंगा। वेल भाई इसके बाद हम लोगों को काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिलता है व्हाट इफ द रेड गार्डियन स्टॉप द विंटर सोल्जर। एंड भाई मैं से इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई हम सबको पता है कि रेड गार्डियन एंड विंटर सोल्जर हम दोनों को अभी थंडरबोल्ट्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई इन दोनों की केमिस्ट्री हम लोगों को जो इस एपिसोड में देखने को मिलती है। एंड भाई ऑनेस्टली इट वाज अ गुड एपिसोड, क्योंकि भाई इसमें मेरे को बहुत ज्यादा जो है कॉमेडी दिखती है, ऑब्वियसली रेड गार्डियन की तरह से, क्योंकि भाई अपना जो बकी है वो तो एकदम सीरियस लौंडा है। एंड भाई इस एपिसोड के अंदर मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा कूल एक्शन सीक्वेंस भी थे, जहां पे भाई हमें एक अलग ही एंटमैन देखने को मिला था, जिसको ऑब्वियसली मुझे नाम याद नहीं है। खैर इसमें तो मुझे बस एंटमैन का नाम याद नहीं है, एपिसोड 1 और 2 तो मुझे पूरा याद नहीं है। वेल जैसे मैं बता रहा था कि भाई ये एपिसोड गुड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि भाई इसमें एक बैलेंस था कॉमेडी का, एक्शन का और हर उस चीज का जो हम लोगों को देखने को इसमें मिलती है। देन भाई इसके बाद सबसे ज्यादा सैड एपिसोड हम लोगों को देखने को मिलता है, विच इज एपिसोड 4। एंड मैं सैड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई इसमें हमको देखने को मिलता है कैसे हावर्ड द डक गॉट हिच्ड, यानी भाई उसको भी एक बंदी मिल चुकी है। भाई एक बतख तक की सेटिंग हो गई है, लेकिन हम लोग अभी तक सिंगल है। पहले एपिसोड में हम लोगों को देखने को मिलता है क्या होता जब भाई हावर्ड ने एक ड्रिंक बाय की थी डार्सी को, आई डोंट नो ड्रिंक था या फिर कोई से फ्राइज थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई तो भाई हावर्ड जो है बाय करता है एक ड्रिंक या फिर फ्राइज डार्सी को। एंड कैसे भाई उसके बाद ये दोनों जो रिलेशनशिप में जाते हैं, एंड भाई कैसे ये दोनों मिलकर एक अंडे को जन्म देते हैं। एंड भाई मैं ऑनेस्टली बोलूं ये एपिसोड को भी मैं गुड की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि भाई इसमें कॉमेडी काफी ज्यादा थी। एंड भाई इसमें मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी वो था भाई इसका चेजिंग सीन, जिसमें भाई ऑलमोस्ट मार्वल का पूरा यूनिवर्स जो है पीछे पड़ा हुआ था उस अंडे के, कि भाई कौन उस पावर को जो है कैरी ऑन करेगा, जिसमें भाई हमें ऑलमोस्ट हर कोई देखने को मिल गया था, नोवेयर से लेके थैनोस से लेके, मुझे बाकी चीजों के नाम याद नहीं है, लेकिन हमें ऑलमोस्ट हर कोई देखने को मिल गया था। जहां पे भाई हमें ओडिन अपना वो बर्फ वाला लोकी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, साथ ही साथ भाई थॉर, थैनोस, नेब्यूला, योंडू एंड आई डोंट नो हमें और कौन कौन देखने को मिला था। ग्रैंड मास्टर से लेके उसका जो भाई है, आई थिंक वो उसका भाई है, हमें हर कोई जो इसमें देखने को मिला था। एंड भाई इसलिए इस एपिसोड को मैं गुड की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि भाई इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन भाई फिर भी इसमें बहुत कुछ खास था। क्योंकि भाई ये मैं फिलोसफी क्यों मार रहा हूँ, लेकिन भाई इसमें काफी ज्यादा कॉमेडी हम लोगों को देखने को मिली थी। एंड साथ ही साथ भाई वो जो चेजिंग सीन था वो मुझे काफी
भी पसंद आता है, एंड ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इसलिए भाई इस एपिसोड को हम लोग जो है गुड की कैटेगरी में रखेंगे। ये भी मैंने ऑलरेडी बोल दिया था ना। एंड भाई इसके बाद आता है इस सीजन का द मोस्ट एंटिसिपेटेड एपिसोड, व्हाट इफ द इमरजेंसी डिस्ट्रॉयड द अर्थ। और भाई साहब मार्वल वालों ने क्या हगा है इस एपिसोड को लेके, क्योंकि भाई क्या होता जो धरती के अंदर सेनेस्टियल पनप रहा था वो धरती को तबाह कर देता। भाई इसमें कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, कितना हमें एवेंजर्स की फाइट या इटरनल्स कुछ भी देखने को मिल सकता था, बट इन्होंने क्या चूज करा, अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, रिरी विलियम अल्ट्रॉन को, यानी आई थिंक अल्ट्रॉन नहीं, व्हाइट विजन को जो है हरा देती है, पता नहीं कैसे, एंड वॉचर इसमें इंटरफेयर कर देता है, जो कि ऑब्वियसली ये लोग बिल्डअप कर रहे थे अगले एपिसोड के लिए कि कैसे वॉचर की ये लोग बैंड बजाएंगे, जो कि भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन भाई कुल मिला के इट वाज अ शिटी एपिसोड, एंड भाई ये आता है हमारी वर्स्ट की कैटेगरी में, क्योंकि भाई इस एपिसोड के लिए मैं पर्सनली जब से लीक्स आई थी काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि इसमें ये लोग क्या ही कर देंगे, और इन्होंने कुछ भी नहीं करा। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, इससे अच्छे एपिसोड मैंने एवेंजर्स असेंबल में देखे, एंड उसके 5 सीजन है, एंड हर सीजन में 20 से ज्यादा एपिसोड है, एंड भाई उसकी स्टोरी लाइन एंड राइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है इसके मुकाबले। भले उसकी एनिमेशन थोड़ी वीक है, लेकिन भाई तुम लोग अपना बजट तो देखो, और उसके बाद भाई तुम लोग ये हगते हो इमरजेंस के नाम पे, मार्वल शेम ऑन यू। वैसे भी जहां तक मैंने सुना है मार्वल वाले किसी को स्पॉन्सर नहीं करते, मार्वल वालों चैनल पे स्ट्राइक मत देना। इसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है एपिसोड नंबर 6 विच इज व्हाट इफ 1872। हाँ बस और कुछ नहीं। एंड भाई इस एपिसोड में हमें सिंपली देखने को मिलता है काउबॉय शैंग-ची एंड काउबॉय हॉकाई, यानी कि टेक्निकली केट बिशॉप, जिसे लोग हॉकाई कह रहे थे, मुझे नहीं पता, बिकॉज इट इज इन 1872, एंड पता नहीं कैसे वहां पे केट बिशॉप पहले पहुंच चुके हैं ना वहां पे हॉकाई बन चुकी है। लेकिन भाई मैं कोई मिसोजिनिस्ट नहीं हूं, तो मेरे को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत भाई तब आती है जब ये लोग काफी ज्यादा बिल्डअप करते हैं विलन को लेके, विच इज द हुड, एंड आखिरी में जाके वो शांग-ची की बहन निकलती है, जिससे सांग-ची वार्तालाप करके बात सुलझाने की कोशिश करता है, एंड थैंक गॉड टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह वो इसकी बात मान नहीं जाती। आखिर में जाके हॉकाई केट बिशॉप को शूट कर देती है, एंड वहां पे इसकी बहन मर जाती है, एंड बस ये था इस एपिसोड में और कुछ भी नहीं। और हाँ ये एपिसोड भी हमारे एवरेज लिस्ट की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे समय आ चुका है एपिसोड नंबर 7 एंड 8 के अंदर जाने का, जिसमें भाई बेसिकली इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड देन व्हाट इफ। हाँ भाई इन लोगों का मतलब टाइटल की भी कमी पड़ रही है, भाई मेरे को हायर कर लो, मैं अच्छे टाइटल लिख के दे सकता हूँ। सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, एंड एपिसोड उतना ही घटिया था। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेंगे भाई एपिसोड नंबर 7 की, विच इज व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड, जिसमें हम लोगों को दिखता है कि कैसे जो हमारा आउटू जो वॉचर का वॉचू ऐसे कुछ करके हमारे वॉचर का नाम था, भाई बड़ा ही बेकार नाम है, ऑब्वियसली तुम लोगों को अगर नामकरण की जरूरत है तो भाई मैं पंडित हूं, मुझे बुला लो, मैं नामकरण कर दूंगा। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैसे दी वॉचर ने अपनी ओथ को ब्रेक किया, एंड उसकी वजह से जो भाई दी वॉचर के ऊपर भी और लोग हैं जो हमें देखने को मिलता है दी इमरजेंस, वो वॉचर की बैंड बजाने पे तुले हुए हैं, क्योंकि भाई उन्हें नहीं लगता कि वॉचर मल्टीवर्स में खुला छोड़ने लायक है। इसके बाद भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैसे कैप्टन कार्टर बचाने आती हैं दी वॉचर को। हाँ कैप्टन कार्टर दी वॉचर। भाई मारा लारो प्लीज, मैंने एक लीक देखी थी कि भाई हमारे को जो डूम्सडे देखने को मिलेगी इसमें कैप्टन कार्टर आ सकती है, मत करो, अपने पैसे बचा लो। आई एम सिक ऑफ वॉचिंग कैप्टन कार्टर अगेन एंड अगेन। और भाई मैं इसे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं मिसोजिनिस्ट हूं, लेकिन भाई सीजन 1, 2, 3 तुम लोग कैप्टन कार्टर को ऐसे दिखा रहे हो, भाई उसके पास कोई ऐसी सुपर एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से तुम लोग उसे भाई हर जगह पेले जा रहे हो। भाई समझ आता है अगर सुप्रीम स्ट्रेंज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भाई वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, वो सुप्रीम स्ट्रेंज है, और उसको भी तुमने सीजन 2 में हरवा दिया। कैप्टन कार्टर और ये लड़की से जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, काहोरी, हाँ भाई काहोरी एंड कैप्टन कार्टर से तुमने सुप्रीम स्ट्रेंज को हरवा दिया, विच इज एक्सेप्टेबल। चलो हमने बात मान ली, लेकिन क्या जरूरत है सीजन 3 में लाने की। एंड गेस व्हाट, इसमें हमें एक और इनके साथ साथी देखने को मिलता है, विच इज बर्डी। शी इज बर्डी, एंड वो कौन है भाई, वो उस अंडे से निकली है जो हॉवर्ड द डक और डार्सी का अंडा था, उसमें से भाई हमें बर्डी देखने को मिलती है। कम जलन नहीं हो रही थी ना भाई, बतख से लो, इसकी एक लड़की भी है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नारी शक्ति यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो नहीं भाई, यहाँ पे हमें दी स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिलती है, जिसके पास भाई म्योलनीर होता है, जिसमें भाई ट्रेलर में देखकर तो हमें काफी ज्यादा मजा आया था कि आई एम द स्ट्रॉन्ग। लेकिन भाई एपिसोड के अंदर इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग को पूरा नर्फ कर दिया, क्योंकि भाई हमें कहीं पर उसका एक ऐसा अच्छा फाइट सीक्वल नहीं देखने को मिलता है, सिवाय जब भाई उसने एक भवंडर की समन कर दिया था जिसमें वॉचर लोग गोल गोल घूमने लग गए थे। लेकिन भाई अगर हम लोग बात करें एपिसोड कैसा था, ये भी वर्स्ट की कैटेगरी में आता है। एंड भाई इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है व्हाट इफ। एंड भाई मैं तुम्हें बता कि एपिसोड 7 की एंडिंग में इन लोग फाइनली अल्ट्रॉन को वापस ले आए थे, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को। एंड आई वाज लाइक डैम ब्रो, अब होगा कुछ बैड, अब हमें अल्ट्रॉन देखने को मिला, मजा ही आ जाएगा, फूट कर देगा। एंड गेस व्हाट, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है भाई, उसको पीस से फर्क नहीं पड़ता है, उसे लग रहा है कि भाई उसने यूनिवर्स खत्म कर दिया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, एंड अब भाई वो चेंज होना चाहता है। एंड क्या होता है,
इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इन लोगों की मदद करता है वॉचर को बचाने के लिए इमरजेंसी से, एंड गेस व्हाट, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन भी मर जाता है। पहले सुप्रीम स्ट्रेंज, देन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, एंड इसके बाद भी हमें दी इमरजेंस एज विलन दिखाए जाते हैं, जो कि भाई वॉचर को रोकना चाहते हैं, बट भाई वॉचर अपनी जगह सही है, जो कि शायद सही है। हम लोग कौन होते हैं जज करने वाले, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वॉचर हम लोगों से बात करता है, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड इसके बाद क्या होता है, ये जो पूरी महिला मंडल की टीम है, डोंट टेक मी एज मिसोजिनिस्ट, लेकिन ये जो पूरी महिला मंडल की टीम है, ये लोग वॉचर में कन्वर्ट हो जाते हैं एक ओथ लेके। हाँ भाई, तो भाई ये डी इमरजेंस से हार रहे हैं। अब ये पांचों के पांचों वॉचर मिलके 3 वॉचरों को मार रहे हैं। आई डोंट नो नाम वॉचर का है, दी इमरजेंस, एंड एट द एंड ये लोग जीत जाते हैं। एंड फिर कैप्टन कार्टर, पता नहीं क्यों भाई कैप्टन कार्टर स्ट्रॉन्ग भी थी वहां पे, उसे ऐसा कोई बिग रोल दे देते। भाई लगना चाहिए ना कि कैरेक्टर की औकात है। मैं ऐसा कोई हेटर नहीं हूं, लेकिन भाई बहुत ज्यादा कैप्टन कार्टर हम लोगों ने देख लिया, दोबारा देखने को मिल गया तो भाई मैं प्लीज रो दूंगा, मारो लो दोबारा कैप्टन कार्टर मुझे और नहीं देखना है। मुझे कैप्टन अमेरिका भी नहीं देखना है, मत लाओ तुम लोग क्रिस इवांस को, लेकिन मुझे कैप्टन अमेरिका और नहीं देखना है। वेल उसके बाद कुछ सिंपली ऐसा होता है, कैप्टन कार्टर कुछ वॉचर बनके जादू करती हैं, जिससे सारे इमरजेंस, हमारा वॉचर एंड भाई जो महिला मंडल की बाकी के 3 मेंबर हैं, सुप्रीम स्ट्रेंज ने जो सीजन 2 में यूनिवर्स क्रिएट करा वहां आ जाती हैं। एंड यहाँ इमरजेंस का मैजिक काम नहीं करता है, क्योंकि वो यूनिवर्स ही स्ट्रेंज ने बनाया हुआ है, तो वो स्ट्रेंज का यूनिवर्स है, वहां उसके अलावा किसी का मैजिक काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पे इमरजेंस और वॉचर की दोस्ती हो जाती है, एंड एपिसोड खत्म। एंड इसी के साथ व्हाट इफ भी खत्म। हाँ भाई, हमें और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा अच्छे एपिसोड तो हमें एवेंजर्स असेंबल के अंदर देखने को मिले थे। कुल मिला के भाई एपिसोड 8 भी हमारी वर्ष की कैटेगरी में आता है। एंड भाई इस पूरे सीजन ही मार्वल वालों ने हागा है। आई मीन भाई तुम लोगों पे पॉसिबिलिटी थी व्हाट इफ द अदर हाफ ब्लिप्ड की, वो एक एपिसोड पूरे सीजन को कैरी कर सकता था, लेकिन इन लोगों ने हगने का सोचा। अब भाई बात करें सीजन 1, 2 एंड 3 की, तो ऑब्वियस सी बात है सीजन 1 यहां पे है और सीजन 2 और 3 यहां पे दिख भी नहीं रहे ना फ्रेम में, मेरे को भी नहीं दिखे। वेल भाई अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को आगे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो भाई क्रेवन द हंटर ऑलरेडी सोने की तरफ से आके जा चुकी है, जिसके बारे में ऑब्वियसली किसी ने बात भी नहीं करी, मैंने भी बात नहीं करी, क्योंकि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी। क्यों आ गई थी वो बताना मैं प्रीफर नहीं करूंगा। लेकिन भाई इसके बाद शायद हमें सीधा थंडरबोल्ट्स देखने को मिलेगी। एंड भाई स्पाइडरमैन का एक न्यू एनिमेटेड वेब शो भी जो हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हूं, क्योंकि ट्रेलर तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। तुम लोग मुझे बता देना अगर उस ट्रेलर के ऊपर मुझे ब्रेकडाउन करना चाहिए। वीडियो अगर यहां तक देखिए तो भाई थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई तो तुम लोग लाइक कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि भाई मार्वल वाले इससे अच्छा बना सकते थे तो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि अगर भाई मार्वल वाले इससे अच्छा नहीं बना सकते थे तो भाई तुम लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो कुछ भी, ताकि वीडियो की रीच बन जाए। एंड भाई मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस आउट। जय श्री राम।